स्टूडेंट्स, मेरा नाम अकबर अली है और मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में 9 साल हो गए और इन 9 सालों में मैंने मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम किया है, मल्टीपल कंपनीज के साथ काम किया है। तो इस कोर्स में जो मैं आपको ये मॉड्यूल करवाने आ रहा हूँ, ये है पाइथन का। पाइथन एआई और एमएल में क्यों ज़रूरी है, चलिए ये देखते हैं। अब आपको तो नहीं पता कि पाइथन के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि पाइथन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक टू एडवांस हमने इस कोर्स में किस तरह से करनी है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाई पाइथन इज़ वाइटल इन एआई एंड एमएल। वाइटल इंपॉर्टेंट सबको पता है। अब पहली चीज़ तो ये कि ये बहुत ही सिंपल और रीडेबल है। इसको इजीली हम रीड कर सकते हैं, इजी टू लर्न, सिंटैक्स का बहुत आसान है, क्लोज टू इंग्लिश। आपको यही लगेगा कि आप जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको यही लगेगा कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोकसेज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लेक्स कोडिंग। आपके पास यहाँ पर एक कोड की लाइन से आप मल्टीपल चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कोई भी ज़्यादा कोड नहीं, इसके अंदर एरर्स आते रहते हैं लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इतनी। आइडियल फॉर बिगिनर, ठीक है। एक बात मैं पहले बता दूं कि जब एक बिगिनर होता है उसको नहीं पता मैंने क्या करना है, कैसे समझना है चीज़ों को, लेकिन जब वो उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा, तो वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो यही पॉइंट यहाँ पर भी है। प्रोफेशनल लाइक, अब यहाँ पर हमारे पास जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो पाइथन को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जो बिगिनर्स हैं उनके इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, यहाँ पे सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज आती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो हमारे काम को आसान करती हैं। लाइक जो कोड से हम 2 दिनों में जो काम कर सकते हैं, वही काम हम आधे एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे पाइथन की लाइब्रेरीज को यूज़ करके। चलिए वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं। यहाँ पे प्री बिल्ड टूल्स हैं जो कि एआई और एमएल के लिए यूज़ होते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए कौन से यूज़ होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पहला आ जाता है नमपाई और पांडास। ये डेटा हैंडलिंग के लिए काम आता है, ठीक है। डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा जब हमारे पास होता है, जैसे हम एआई के मॉड्यूल्स को देखते हैं या कोई ऐसा मॉडल जो मशीन लर्निंग के ऊपर बेस करता है, फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी, तो ये मॉडल्स क्या करते हैं कि डेटा कंटेन करते हैं। तो ये सारा काम किसके थ्रू होता है हमारे पास, पाइथन किस तरह से करती है, पैंडास और नमपाई के थ्रू। अब यहाँ पे मैटप्लोट्लिब और सीब्रॉन आ जाता है, ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है। अब डेटा जो हमारे पास होता है मल्टीपल फॉर्म में आता है, जैसे जेसन हो गया। उसके बाद अगर हम इमेजेस की बात करें तो उनकी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, ऑडियो फॉर्मेट है। इन डेटा को किस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। साइकिट लर्न मशीन लर्निंग के लिए काम आता है। पाइथन में हम किस तरह से मशीन लर्निंग के टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। टेंसर फ्लो, और ये दो तो हमने वैसे भी नहीं करनी, तो टेंसर फ्लो के लेके चलना है। पैराडॉक्स और केरस जो है ये हम इतना यूज़ नहीं करेंगे, ये डीप लर्निंग के काम आती हैं। अब आती है NLTK और स्पाई केस। अब ये किस लिए यूज़ होती है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। अब इनके ऊपर कैसे काम करते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ इसको बता देता हूँ, बिकॉज ये आपको लैंग्वेजेस के थ्रू ही जब हम बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चले हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पर W3 स्कूल पहले से ओपन था, तो अब जाके इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है ये पता चल जाएगी। नेचुरल लैंग्वेज टूल किट एंड स्पाइसी आर टू पॉइंटेबल पाइथन लाइब्रेरीज फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP। अब ये क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ह्यूमन नेचर को जब हम देख रहे होते हैं, जब भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं ह्यूमन नेचर के ऊपर, कि हमने किस तरह से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है, हमने किस तरह से एक मॉडल को ट्रेन करना है कि ह्यूमन के लिए। अब इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि चैट जीपीटी का एक मॉडल जो मेरे मोबाइल फ़ोन में या मेरे लैपटॉप में यूज़ हो रहा है, उसको मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा पता है। और जो ही चैट जीपीटी का सेम मॉडल अगर वो आपके मोबाइल के ऊपर है, आपके लैपटॉप के ऊपर है, तो उसको आपके बारे में ज़्यादा पता है। लेकिन आप उससे अगर पूछेंगे मेरे बारे में कि हु इज़ अकबर अली, तो वो वही चीज़ देगा जो इंटरनेट पर अपलोडेड है। लेकिन उससे अगर आप पूछेंगे हु इज़ यू, लाइक आप कह लें कि मैं कौन हूँ, मेरे बारे में बताओ जी, हु आई एम, तो वो आपके बारे में सारी डिटेल देगा, लेकिन मुझे वो आपके बारे में डिटेल नहीं देगा। ये होता है हमारे पास एक पर्सनल ट्रेन मॉडल। तो यहाँ पर ये लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास ये टूल किट्स आ जाती हैं। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, सपोर्ट भी इसका अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, बहुत दुनिया यूज़ कर रही है, इवन के बहुत ही बड़ा एक लार्ज अमाउंट है डेवलपर्स का जो ये यूज़ कर रहा है पाइथन, ठीक है। यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्रामिंग कम्युनिटीज़, कंटिन्यूस अपडेट्स, ट्यूटोरियल्स एंड सपोर्ट अवेलेबल। बहुत सारे स्पोर्ट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी इसकी अपडेट्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे हज़ारों कोर्सेज हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ था, ये पाइथन के ऊपर हमारे पास ये ट्यूटोरियल्स भी आ रहे हैं W3 स्कूल से भी। हमने भी इसी वेबसाइट को आगे लेके चलना है, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद है। ईजी टू फाइंड सोल्यूशन एंड लर्न रिसोर्सेज। अब लर्निंग रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं वो यहाँ पर एक रिसोर्स आएगी, मैं आपको यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ, स्टैक ओवरफ्लो, जिसको हमने यूज़ करना है आगे इन फ्यूचर। इसके जैसे बहुत सारी आपके पास वेबसाइट आएंगी। स्टैक ओवरफ्लो पे आपको सिर्फ आप अगर पाइथन लिखते हो तो पाइथन के बहुत सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पाइथन लिखता हूँ,
ह्यूमन इफेक्ट ये अब वेरिफिकेशन करेगा, मोस्टली ये वेरिफिकेशन करते हैं तो हम इसको नहीं करेंगे। लेकिन आप जैसे सर्च करोगे मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आपको बेतहाशा चीज़ें मिल जाएंगी पाइथन के ऊपर। ठीक है, कम्युनिटी हमारे पास इतनी ईजी है, ईजी टू लर्न भी है, हम ईजिली सीख भी सकते हैं इसको और ईजिली इसके ऊपर ग्रिप बना सकते हैं। चलें अब आगे आ जाते हैं इंटीग्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जब हम अलग दूसरी लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास सी है, सी प्लस प्लस है और जावा है, इनके बदले में जैसे हम काम करते हैं पाइथन इनसे ज़्यादा तेज़ है। पाइथन इन सब लैंग्वेजेस से ज़्यादा तेज़ और इजी टू अंडरस्टैंड भी है। इसका साइंटेक्स बहुत ज़्यादा इजी है, जो पहला पॉइंट हमने क्लियर किया है। ये अगली अलग लैंग्वेजेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, हम इनको बाकी लैंग्वेज के साथ कंबाइन करके भी चल सकते हैं पाइथन को। अब हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, पाइथन के साथ और क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट्स विद वेब एप्लीकेशंस, डेटाबेसेस एंड एपीआईज। हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, हम वेब एप्लीकेशन के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे एआई मॉडल को। ठीक है, हम डेटाबेसेस के साथ भी काम कर सकते हैं और एपीआई के साथ भी काम कर सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अभी आप एआई कर रहे हो या एमएल कर रहे हो, एक टाइम के बाद आपको लग रहा है कि जी मैंने अब एआई एमएल कर लिया, मुझे अब इसमें और कुछ नहीं करना, तो आप पाइथन के साथ ही अपनी फील्ड को स्विच कर सकते हो। आप आईओटी में जा सकते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो, वेब डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, सिर्फ पाइथन के थ्रू, अगर आपको पाइथन आती है तो। चलें अब आगे आ जाते हैं डेटा विजुअलाइजेशन पावर। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताई है कि विजुअल्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, कॉम्प्लेक्स डेटा को किस तरह से हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, सपोर्ट एडवांस ग्राफिंग एंड चार्टिंग लाइब्रेरीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर हमारे पास है जी मैटप्लॉटलिब है, सीब्रॉन है, ये सारी यूज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी नीचे अगर हम और आएंगे तो हमें सेम लाइब्रेरीज भी मिल जाएंगी और डेटा एनालिसिस के लिए भी काम आती है, डिसीजन मेकिंग के में भी काम आती हैं ये। आगे आ जाता है इंडस्ट्री अडॉप्शन। सेम हमारे पास जो कंपनीज कौन कौन सी चल रही हैं, आप किस किस इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट किया हुआ है, गूगल, ओपन एआई, टेस्ला, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ये सारी पाइथन को यूज़ कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद पावर्ड मॉडर्न एआई सिस्टम, जो चैटबॉट्स हैं हमारे पास, जो रिकमेंडेशन इंजन आते हैं, या सेल्फ ड्राइविंग कार। टेस्ला का सबको पता है, टेस्ला में एक फीचर है कि वो कोई भी अब अगर जा रहे हो अपनी लेन में और आप अगर स्टीयरिंग व्हील को छोड़ देते हो तो आपकी कार स्ट्रेट चलेगी। वो कैसे होता है, वो हमारे पास प्रोग्रामिंग के थ्रू ट्रेन मॉडल होता है कि हाँ उन्होंने बेसिकली मैप के साथ इंटीग्रेट होके वो सारा मैप देख रहे होते हैं कि हाँ हमने इसी लेन में चलना है। ठीक है, वैसे हमारे पास एक और भी गाड़ी है जो कि दुनिया में मानी जाती है बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, वो आपने बतानी कौन सी है। तो आई होप सो कि नेक्स्ट क्लास तक ये चीज़ें क्लियर होंगी कि जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कार कौन सी है ड्राइविंग के लिहाज से। ओके, आगे आता है एकेडमिक एंड रिसर्च पॉपुलैरिटीज़। जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा रिसर्च पॉपुलैरिटीज़ की, ओपन सोर्स है, एक्सेसिबल है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट फ्रेंडली है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मल्टीपल लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं पाइथन के ऊपर। अगली क्लास में हम इसको ब्रीफली देखेंगे। और इंकरेज इनोवेशन एंड रैपिड प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, इजीली आप इसको कहीं से भी ग्रैब कर सकते हो। लाइक आपके पास एक इशू आया है, आप उसको इंटरनेट पे दें, आपको उसका साथ ही साथ सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा पाइथन में आ रहा है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक पॉइंट और, प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड। मैंने जैसे पहले बताया कि बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पीड तेज़ है। ठीक है, हर एक टास्क को हम कुछ ही लाइनों के अंदर एक पूरे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इवन कि 10 लाइनों के अंदर भी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, 10 लाइनों का एक पूरा प्रोग्राम बनाएंगे हम इन फ्यूचर। ये हम अगली क्लास में देखेंगे। वर्सटैलिटी, जैसे मैंने बताया कि आप मल्टीपल फील्ड्स में इसको यूज़ कर सकते हो, मेजर ऑपरेशन इसको दे सकते हो, सिस्टम्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये यूज़ होती है, और बिगिनर और एडवांस लेवल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वही चीज़ आ गई। चलें ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये वो चीज़ें थी जो बहुत रैपिडली बताई गई हैं आपको, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप इस चीज़ को एक बार रिपीट पे देखेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट मेंशन की हुई है, डेटा साइंस भी मेंशन की हुई है, आप यहाँ पे भी जा सकते हो। जब आपको पाइथन बेसिक क्लियर होगा इस मॉड्यूल के अंदर, जैसे हम एआई के अंदर या एमएल के अंदर जैसे ही हम आगे मूव ऑन करेंगे, आपको सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ सर ने ये जो चीज़ें पहले बताई थी ये हम यहाँ पे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले जितने पॉइंट्स हमने कवर किए हैं, ये 9 पॉइंट हमने कवर किए हैं, ये समझ आए होंगे, आपको पता चला होगा कि हाँ हमारे पाइथन क्यों यूज़ करनी है, पाइथन के कौन कौन से हमने मॉड्यूल्स यूज़ करने हैं, लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी यूज़ करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इन सब का प्रैक्टिकल करेंगे।